उसको लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये फिल्म का डायलॉग है या आपने खुद तैयार किया? नहीं, ये मेरा ही डायलॉग है। सुना आपने, यह सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही मिथिलेश भाटी का सचिन पर सबसे ताजा डायलॉग, या यूं कहिए ऐसा लग रहा है मानो मिथिलेश भाटी कसम खाकर बैठी हैं उन्हें सचिन सीमा पर चाहे जैसे हो हर रोज कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोलना है जो उन्हें सुर्खियां में ला दे। सवाल यही है कि मिथिलेश भाटी को सचिन सीमा से दिक्कत क्या है? क्या भाटी भाभी के शब्द बाण सचिन सीमा से किसी चिढ़ का नतीजा है, या फिर किसी बड़ी प्लानिंग के तहत भाटी भाभी सचिन सीमा को जानबूझकर टारगेट कर रही हैं? क्या मिथिलेश भाटी को लाइमलाइट में रहने का मंत्र मिल गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सचिन सीमा के बहाने ही सही मिथिलेश भाटी को लोग सोशल मीडिया पर लप्पू और झिंगुर वाली भाभी के तौर पर जानने लगे हैं। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू तो सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आ गए ना। सोशल मीडिया पर जितनी हिट सीमा है उससे कम ही सही, लेकिन मिथिलेश भाटी भी मशहूर हो चली है और मिथिलेश भाटी की तरफ से जो एक्शन रिएक्शन आ रहे हैं फिलहाल उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो चाहती ही हैं कि ये सिलसिला कभी ना थमे। सुनिए, तमाम वाद विवाद के बीच एक बार फिर मिथिलेश भाटी कैसे शायर बन गई। जिसको लगी इश्क की बीमारी उसको लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये कोई फिल्म का डायलॉग है या आपने खुद तैयार किया? नहीं, ये मेरा ही डायलॉग है। आपने अभी बैठे बैठे तैयार कर लिया? जी बिल्कुल। एक बार और जरा उसको रिपीट करेंगी? जिसको लगी इश्क की बीमारी उसे लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये सचिन के लिए है? नहीं, मतलब सबके सबके लिए है, क्योंकि आगे को रूल तो यही चलना है ना, बॉर्डर पार ही होना है ना प्यार तो। सुना आपने, मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि ये शब्द सचिन के लिए नहीं, लेकिन इस बेतुकी शायरी के पीछे की मंशा कोई भी आसानी से समझ सकता है। असल में मिथिलेश भाटी जानती हैं कि इस तरह से कहे गए शब्द ही उन्हें लाइमलाइट में रख सकते हैं, लिहाजा वो इसी पर फोकस कर रही हैं, जिसका सीमा ने जवाब भी दिया है। सब कुछ इनसे ही है, मेरा ये श्रृंगार, मेरी ये मेहंदी, मेरी ये चूड़ी, मेरी हर चीज मेरे पति के लिए है। तो मेरी जिंदगी इनसे है। उन लोगों को मुंह पे तमाचा मार होगा एक दिन जो लोग कहते हैं कि सीमा सचिन को छोड़ देगी। सचिन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें मेरे सचिन से हैं। यूं ही नहीं, इनके लिए इतना मतलब करा मैंने, अपनी जिंदगी हथेली पे लेके इनके पास आई हूँ। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं। मिथिलेश भाटी ने सबसे पहले सचिन को लप्पू और झिंगुर कहा। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर रातों रात हिट हो गया। लप्पू और झिंगुर पर एक के बाद एक मीम्स की बाढ़ आ गई। झिंगुर तो सचिन है, झिंगुर बोलना वहाँ पे आ गए ना, बोलना वहाँ पे आ गए ना, बोलना। बस मिथिलेश भाटी को लगा कि सोशल मीडिया पर उनकी दुकान चल निकली। इसके बाद जो नेम फेम उन्हें मिला वो जगजाहिर है। हालांकि मिथिलेश भाटी हर बार यही कहती हैं कि उन्होंने सचिन को लप्पू झिंगुर जानबूझकर नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं वो नोटिस भेजे, हम तैयार हैं। आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई तो किसी तरह की माफी नहीं मांग के सुलह नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैं तो अब भी कह रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ। मिथिलेश भाटी इनोसेंट बनकर कह रही हैं कि जो कुछ हुआ अनायास हुआ, लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने सचिन सीमा को लेकर डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि ये भी सच है कि लप्पू झिंगुर के बाद मिथिलेश सचिन को सरकंडा, मरा हुआ चूहा और ऊंट जैसे ना जाने कितने ही शब्दों से नवाज चुकी हैं। वहीं सीमा को बंदरिया की तरह उछल कूद करने वाली और भी ना जाने क्या क्या कह चुकी हैं। लेकिन सचिन या फिर सीमा ने मिथिलेश भाटी के लिए ऐसे किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उन्हें मानहानि का नोटिस जरूर भेजने की बात कही है, जिस पर अब दोनों पक्षों में संग्राम छिड़ा है। बहुत बहुत गंदी गंदी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पति परमेश्वर के बारे में, मेरे जो सिर के ताज है उनके बारे में ऐसी बातें करी हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। और रही बात जो मेरे पे जांच चल रही है, वो कोई पुलिस वाली तो नहीं, वो कोई एटीएस तो नहीं है, मेरा कानून कर रहा है, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता। ना वो हमारी पड़ोसी है, ना हमारी वो जात की है, वो एक बाहर की पड़ोस के गाँव की होकर हमारे बारे में इतना गलत बोल रही है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मेरे पति को बहुत दुख पहुंचा है। असल में सीमा और मिथिलेश भाटी पर पूरा गांव लगता है कि अब बढ़ गया है। कई लोग सचिन सीमा के समर्थन में हैं, तो कई मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी हैं। सीमा की तरफ से वकील एपी सिंह पैरवी कर रहे हैं, तो मिथिलेश की तरफ से भी कई वकील मैदान में उतरने की हुंकार भर रहे हैं। करुणी सेना पहले ही मिथिलेश भाटी के समर्थन में कूद चुकी है।
गांव का माहौल बहुत अच्छा है और गांव का नहीं पूरे देश से और पूरे क्षेत्र से बहुत अच्छा माहौल है। लोग आ भी रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। कल भी जो बहुत संगठनों के समर्थन आए, करणी सेना भी दिया, आपको पता है, और अधिवक्ताओं ने भी, हर देश के कोने से अधिवक्ताओं के कॉल आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो लोग गलत कर रहे हैं, एक अपराधी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उसको हम ऐसे अपने देश में इस तरह से जो है हमारी संस्कृति को कलंकित नहीं करने देंगे। मिथिलेश के साथ उनकी बहन गीता भाटी ने भी उनकी तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है। अब इनसे मिलिए, यह मिथिलेश भाटी की बेस्ट फ्रेंड नीतू, जो अपनी सहेली के समर्थन में बैटिंग करने आई हैं। सीमा के वकील एपी सिंह पर आरोप लगा रही हैं। ये तो आम भाषा है, लेकिन ये हमारे क्या कहते हैं, केपी सिंह ने फालतू में रगड़ा वो दिया, अच्छा खासा शांत हो जाता। ये सीमा का कोई इतना मैटर नहीं था, लेकिन फालतू में ही कूद गए वो कि अब मैं भी नंबर कमाऊंगा, मैं भी रहूंगा। लेकिन ये गलत है ना। अगर आप ये थोड़ा बहुत सीमा के लिए क्लीन चिट आ जाती, अपना आप हो जाता मामला ठंडा। लेकिन उनको भी पता नहीं क्या मिर्ची लगी, फालतू में कूद गए हैं कि मिथिलेश जी के तरफ केस करो। ये तो गलत किया ना उन्होंने। अब जब आपने गलत किया तो भैया मिथिलेश जी की तरफ भी बहुत लोग हैं। एक खबर, आसपास के लोग, वकीलों की फौज और करणी सेना, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई सीमा सचिन प्रकरण की आड़ में कुछ न कुछ बटोर लेना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। और यही कारण भी है सीमा बनाम भाटी भाभी का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया का दौर है जिसमें कब कौन कहां स्टार बन जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब रबुपुरा में रहने वाली मिथिलेश भाटी को ले लीजिए। जब तक सीमा नहीं थी उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही सीमा और सचिन को लेकर इनके कहे गए 2 शब्द सोशल मीडिया पर हिट हुए, मिथिलेश भाटी का भी बहुत नाम हो गया। लेकिन अब लगता है कि मिथिलेश भाटी की इतने से संतुष्ट नहीं है, वो इस मौके को पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश में है। लगता है उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई है। मिथिलेश भाटी समझ चुकी हैं कि ग्रामीण परिवेश की आड़ में बोले जाने वाले आम बोलचाल को बेढंगे शब्दों में कहना उनकी यूएसपी है, लिहाजा वो इसी के सहारे मशहूर होने की कोशिश में है। मिथिलेश भाटी भी जानती हैं, जितना ये विवाद बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उनकी चर्चा भी होगी। जितना सचिन सीमा का नाम उछलेगा उतना ही भाटी भाभी का नाम भी होगा। आप खुद देखिए ना, उदाहरण आपके सामने है। सीमा सचिन पर बोलकर मिथिलेश भाटी को क्या क्या नहीं मिला। वो रातों रात मशहूर हो गई, इलाके की स्टार बन गई। सोशल मीडिया पर उन्हें लोग जानने लगे, टीवी मीडिया में उनके इंटरव्यू होने लगे। यानी मिथिलेश भाटी की पूरी जिंदगी बदल गई। खबरों के मुताबिक मिथिलेश भाटी 12वीं पास हैं। अब तक वो आशा वर्कर के तौर पर काम कर रही थीं। अपनी जिंदगी में खुश भी थीं, मगर ऐसा लगता है कि अब वो पूरा पॉपुलर होना चाहती हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे करियर के ख्वाब भी बुन रही हैं। और कहना गलत ना होगा, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ सीमा सचिन की बदौलत। उन पर लप्पू झिंगुर बंदरिया वाला तंज कसकर हमें वो नहीं खटक रही सर, हम उनको खटके, तभी तो उन्होंने इस तरह गंदे शब्द हमारे लिए निकाले। और ये 18 साल की नहीं है, 23 साल की है, और मैं 36 साल की नहीं 27 साल की हूँ। और अगर उनको मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है और इनको पता है। और जब हमें फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब मेरे पापा, मेरे ससुर को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है? जब पूरे मीना समाज को फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन होती है इस तरह की शब्द बोलने वाली? और क्या ऐसा कोई कानून में लिखा है कि 27 साल की लड़की या 23 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता या प्यार नहीं कर सकता? ऐसे कौन से धर्म, ना इस्लाम में है ना हिंदू धर्म में, कहीं भी नहीं। प्यार तो प्यार होता है सर, कभी भी कहीं भी किससे भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीमा और मिथिलेश भाटी की कभी फेस टू फेस मुलाकात तक नहीं हुई। सीमा जब सचिन के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा आई, जब इलाके में इसकी चर्चाएं हुई, तो एक आम आदमी की तरह ही मिथिलेश भाटी ने सीमा को देखने, उससे मिलने की कोशिश की। लेकिन कई लोगों की तरह वो सीमा से नहीं मिल पाई। सवाल ये भी है कि क्या मिथिलेश भाटी की तीखे तंज की वजह से उस वक्त सीमा से न मिल पाने की टीज भी है? बहरहाल वजह चाहे जो भी हो,
लेकिन मौजूदा हकीकत यही है कि सीमा सचिन और मिथिलेश भाटी के बीच का ये विवाद अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है और भाटी सिस्टर्स किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिखती। थोड़ी कहा, नॉर्मल शब्द हैं अपने, मैंने गाली थोड़ी दी है किसी को, बदतमीजी थोड़ी की है किसी से, नॉर्मल शब्द थे वो बोले, और वो भी मैंने सोच के नहीं बोले। जब बार बार माइक मुंह पे लगाया जा रहा था तो जो मन में आया मैंने वो कह दिया। मान लीजिए आपसे अगर माफी के लिए बोला जाता है कि चलिए आपस में आप लोग सुलह कर लीजिए, कोई नोटिस नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो क्या आप लोग माफी मांगेंगे? मैंने तो कहा ना कार्रवाई करें, हम लोग तो कह रहे हैं, हम तो नोटिस का वेट कर रहे हैं। हमारे जो अधिवक्ताओं की इतनी बड़ी फौज वो सब वेट कर रही है। मिथिलेश भाटी रबुपुरा के एक अच्छे खासे आर्थिक तौर से संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रबुपुरा में उनका बड़ा सा बंगला नुमा घर है। वहीं सचिन मीणा समुदाय से है। उसकी 10-12 हजार की तनख्वाह पर पूरा परिवार पलता है। उसकी घर की स्थिति और आर्थिक हालात भी किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच किसी टकराव की सूरत बनती ही नहीं, मगर टकराव है, जाहिर है। बात सोचने वाली है कि क्यों है। इनके साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखिए खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, कच्चा बनियान में भी करेगा, कच्चा कमीज में भी करेगा, शेरवानी या कोट पैंट पहन के कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं मुझे किसी भी बात में। जब उनको पता है कि उनकी घरवाली गलत नहीं है तो जेंट्स बराबर सपोर्ट देगा। लेकिन ये जो लोग वायरल कर रहे हैं ना उल्टा, आपके पति का भी वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सचिन लप्पू झिंगुर है तो उनके पति क्या है, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं। तो आपको इन बातों का दुख हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरा पति जैसा भी है मेरा है, और जो गंदे गंदे मेरे बारे में और शब्द बोल रही है मेरे बारे में, तो उनका तो मुझे भी समझ है, पाकिस्तान में भी ऐसे सुने बोले जाते होंगे, पर आमतौर पर कोई नहीं बोलता। दुश्मन जो लड़ाई चले बीच में फिर बोले जाते हैं। तो मेरे उनसे कोई दुश्मन नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में से गंदे गंदे शब्द बोले। मेरे देवर और भाभी का कितना पवित्र रिश्ता होता है भैया, उन्होंने उनके बारे में मुझे गलत बोला। क्यों बोला? किसने उनको हक दिया? जब मेरा अपना समाज, बिना समाज मेरे साथ है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ हैं, मुझे बेटी, कोई बहू, कोई भाभी, कोई बहन बुला रहा है, तो वो कौन होती है इस तरह के? वो पास के गांव की होने वाली, ना कि मेरी पड़ोसी नहीं है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो पास के गांव की होने वाली इस तरह के शब्द। अरे 3 महीने हो गए मुझे भी यहाँ। तमाम वाद विवादों के बाद भी मिथिलेश भाटी सचिन सीमा पर बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वो 4 बच्चों की मां से 6 बच्चों की मां पर आ गई हैं। सीमा सचिन पर इलाके का माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। लोगों को ऐसी प्रेम कहानी से अपने बच्चों को बचाने की सलाह दे रही है। एपी सिंह और फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी तक सीमा से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर खुलकर निशाना साध रही है, क्योंकि वो जानती हैं जितना वो बोलेंगी उतना ही ये मामला तूल पकड़ेगा और उतना ही ज्यादा वो लाइमलाइट में रहेंगी। अमित जानी जी दे रहे हैं मैसेज के भैया अब प्यार जो भी करेगा वो बॉर्डर पार करेगा, डोलियां बॉर्डर पार से आएंगी। और बच्चों को देखो कैसी कैसी डोलियां आएंगी। फिर वो ही शब्द हैं कि जिसको लग जाएगी इश्क की बीमारी उसे लगेगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी, तो लाएंगे सब लोग। भाटी सिस्टर्स भी सीमा पर हमलावर हैं। वो सीमा सचिन के प्रेम पर सवाल उठा रही हैं। समाज को सीमा सचिन की प्रेम कहानी से आगाह कर रही हैं। मगर इन सबसे जुदा सीमा का पूरा फोकस सचिन और अपने परिवार पर है, अपनी नागरिकता पर है। वो सचिन के लिए व्रत रख रही हैं, आने वाले करवा चौथ की प्लानिंग कर रही हैं, हिंदू परंपराओं का पालन कर रही हैं। सचिन को यही समझा रही हैं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बातें करता है, बस यही बात जमाने से बुरी लगती है। ग्रेटर नोएडा से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।